स्वागत। आज हम महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करेंगे। जी, एक ऐसी कहानी जहां कर्तव्य, प्रतिज्ञा और व्यक्तिगत दुख सब आपस में उलझ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की, उनके द्वारा काशी की राजकुमारियों का अपहरण हाँ, और फिर अंबा के जीवन में जो भूचाल आया वो और फिर वो अभूतपूर्व युद्ध। भीष्म और उनके अपने गुरु परशुराम के बीच। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है उनसे इस पूरी जटिल कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किरदारों के इरादे क्या थे और नतीजे क्या निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आरंभ होता है हस्तिनापुर से। भीष्म अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य उनके लिए वधू ढूंढ रहे थे। हाँ, तो वो काशी पहुंचते हैं। वहां 3 राजकुमारियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनका स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर, यानी वो अपनी इच्छा से पति चुन सकती थी। जी, लेकिन भीष्म ने नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। क्या किया उन्होंने? भरी सभा में जितने भी राजा आए थे सबको चुनौती दी और बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठा लिया। अरे, ये तो सीधा अपहरण हो गया। हाँ, एक तरह से उस समय के क्षत्रियों के लिए ये शायद बल प्रदर्शन का तरीका था, पर इसके परिणाम बहुत पेचीदा निकले। जाहिर है वहां जो राजा थे वो तो नाराज हुए होंगे। बिल्कुल हुए। कई राजाओं ने, खासतौर पर राजा शाल्व ने भीष्म का पीछा किया। युद्ध भी हुआ। और नतीजा? भीष्म तो भीष्म थे, अजेय योद्धा। उन्होंने अकेले ही सबको हरा दिया। शाल्व के साथ तो बहुत भीषण युद्ध हुआ। अच्छा। हाँ, भीष्म ने शाल्व का रथ, घोड़े, सारथी सब नष्ट कर दिया। बुरी तरह हराया, पर जान बख्श दी। शायद यही बात आगे चलकर कहानी को और उलझा देती है। बिल्कुल। तो वो राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विवाह की तैयारियां होने लगी। लेकिन तभी कुछ हुआ। हाँ, सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा, उन्होंने भीष्म के सामने एक राज खोला। क्या? अंबा ने कहा कि वो तो मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी और स्वयंवर में उन्हीं को चुनने वाली थी। ओहो। उन्होंने भीष्म से विनती की कि उन्हें शाल्व के पास जाने दें। अब भीष्म के लिए बड़ी दुविधा रही होगी। एक तरफ कन्या की इच्छा, दूसरी तरफ अपना प्रण, हस्तिनापुर का मान। जी, पर भीष्म ने धर्म का रास्ता चुना। उन्होंने अंबा की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें शाल्व के पास भेज दिया। ससम्मान भेजा। तो अंबा शाल्व के पास गई, फिर तो सब ठीक हो गया होगा। नहीं, यही कहानी में एक और बहुत दुखद मोड़ आया। राजा शाल्व ने अंबा को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इनकार? क्यों? अभी तो वो भीष्म से लड़ रहे थे अंबा के लिए। हाँ, पर शाल्व का तर्क था कि अंबा अब भीष्म द्वारा जीती जा चुकी हैं। मतलब किसी और पुरुष ने उसे जीत लिया है, स्पर्श किया है, तो वो अब उसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? ये तो सरासर। हाँ है, अपमान था, अहंकार भी। अंबा के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। वो पूरी तरह टूट गई, न इधर की रही न उधर की। मैं समझ सकती हूँ कितना असहाय महसूस किया होगा उन्होंने। फिर क्या किया अंबा ने? वो निराश थीं, अपमानित थीं, न्याय के लिए भटकने लगी। कई ऋषियों के पास गईं। आखिर में वो अपने नाना होत्रवाहन उनके आश्रम पहुंची। अच्छा। और वहीं उनकी मुलाकात हुई भीष्म के ही गुरु परशुराम से। परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था, उनसे मिली। जी, अंबा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और न्याय मांगा। उन्होंने कहा कि भीष्म को सजा मिलनी चाहिए। गुरु परशुराम ने क्या किया? वो अंबा की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि भीष्म ने अन्याय किया है। वो हस्तिनापुर गए और भीष्म से मिले। हाँ, और भीष्म को आदेश दिया कि वो अंबा से विवाह करें। पर भीष्म तो अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। बिल्कुल, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर दृढ़ता से गुरु का आदेश मानने से इनकार कर दिया। गुरु का आदेश मानने से इनकार? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ जी, परशुराम ने इसे अपनी सीधी अवज्ञा माना, अपना अपमान समझा और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। गुरु ने शिष्य को? जी, और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान पर गुरु और शिष्य के बीच वो भयानक युद्ध शुरू हुआ। लगातार 23 दिन तक चला। 23 दिन? अविश्वसनीय। दोनों ने एक दूसरे पर अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र चलाए। आग्नेय, वारुण, इंद्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी। बाप रे। कई बार तो दोनों एक दूसरे के प्रहार से बेहोश भी हो गए। युद्ध इतना भीषण हो गया था कि देवताओं को बीच में आना पड़ा। देवताओं को कैसे? 23वीं रात को भीष्म को सपने में 8 ब्राह्मण दिखे। उन्होंने प्रस्वाप नाम के एक अस्त्र का ज्ञान दिया। इससे वो परशुराम को बिना मारे हरा सकते थे। अच्छा। अगले दिन जैसे ही भीष्म वो अस्त्र चलाने वाले थे, नारद मुनि और बाकी देवता आ गए। उन्होंने रोक दिया। उधर परशुराम के पूर्वजों ने प्रकट होकर उन्हें युद्ध रोकने को कहा।
तो युद्ध रुक गया। हाँ, युद्ध रुका और ये भविष्यवाणी हुई कि भीष्म की मृत्यु अर्जुन के हाथों होगी। ठान लिया कि वो भीष्म से बदला लेकर रहेंगी। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। और शिवजी ने वरदान दिया। हाँ, शिव ने वरदान दिया कि अम्बा अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेंगी। पहले स्त्री रूप में शिखंडी नाम से, फिर पुरुष बन जाएंगी और वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। शिखंडी, हाँ, महाभारत में उनका जिक्र आता है। जी, ये वरदान पाकर अम्मा ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया, अपने अगले जन्म का इंतजार करने के लिए। और बाकी 2 राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका? उनका विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। वो 7 साल तक साथ रहे, लेकिन फिर विचित्रवीर्य की जवानी में ही क्षय रोग मतलब टीबी से मृत्यु हो गई, बिना किसी संतान के। तो देखिए कैसे एक अपहरण, एक प्रतिज्ञा, एक इनकार और एक बदला, इन सब ने मिलकर किरदारों की किस्मत तय कर दी। बिल्कुल, और आने वाले महायुद्ध की नींव भी रख दी। अम्बा का शिखंडी के रूप में दोबारा जन्म लेना ये महाभारत की कहानी का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ। ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म, कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। सही बात है। अगर किरदारों ने अलग फैसले लिए होते, मान लीजिए शालूव अम्बा को अपना लेते या भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर दोबारा सोचते, तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। ये सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाते।